एक नई वीडियो के साथ आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील। ये डील क्या है, इस डील का क्या महत्व है और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर स्पेशली भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। आज हम इस वीडियो में इसी वार्ता को बात करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील की है। क्या मतलब इस डील का? इस डील का ये मतलब है कि यदि कभी भविष्य में पाकिस्तान पर आक्रमण होता है तो वो आक्रमण सऊदी अरब पे माना जाएगा, यदि सऊदी अरब पर वो आक्रमण होता है तो पाकिस्तान पे माना जाएगा और दोनों ही देश अपनी फोर्सेस को आपस में एक्सचेंज करेंगे। और यहाँ तक परमाणु हथियारों के भी एक्सचेंज की बात हुई है, यानी पाकिस्तान अपने परमाणु आयुध या हथियारों को सऊदी अरब के लिए उपयोग करेगा या अपनी सेना को सऊदी अरब में भेजेगा उसकी सुरक्षा के लिए, वहां पर शांति के लिए, या जो भी उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डील के अनुसार हुआ है। तो ये जो वाक्या है, ये जो पूरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्यों चिंता का विषय होना चाहिए? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य बेसिस को उड़ाया, आतंकी अड्डों को उड़ाया है। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जो असुरक्षा की भावना है, तो वो असुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं उसको सऊदी अरब की तरफ लेकर गई है। या ये कहना चाहिए मिडिल ईस्ट में जो असुरक्षा की भावना है इसराइल को लेकर, वो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ लेकर गई है। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो सिनेरियो है, वो आज से नहीं है। इस बैकग्राउंड के पीछे एक बड़ा करेक्टर है, एक बड़ा प्लेयर है, जिसे हम चाइना के नाम से जानते हैं। चाइना ने 2016 में सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील की थी और जिसमें सऊदी अरब ने अपना 2030 विजन रखा था। वो विजन क्या था? वो विजन ये था कि सऊदी अरब में इस समय बहुत तेल है, बहुत ऑयल है, जिसके कारण वहां पर बहुत समृद्धि भी है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब वहां तेल नहीं होगा, तो उस समय क्या करेगा मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब? तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, वहां के जो राजा हैं, वो विजनरी हैं। उन्होंने पहले ही सोच लिया है कि अब हमें शिफ्ट करना है, हमें ऑयल से पर्यटन में शिफ्ट करना है, हमें एंटरटेनमेंट डेवलप करना है, हमें वहां पर इंडस्ट्री खोलनी है। तो उसके लिए ही उन्होंने पार्टनरशिप डील, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील चाइना के साथ की। और वही चाइना अब ईरान के साथ भी अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। उसने ईरान में भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसने सऊदी अरब में भी इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि रिपोर्ट्स कहती है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स अपनी रिपोर्ट्स में प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, भारत के सिक्योरिटी इश्यूज हैं, भारत की सुरक्षा चिंताएं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टनरशिप डील हुई है, उसमें भारत को क्या करना चाहिए, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, भारत के लिए क्या इम्पैक्ट करेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, या आपको भी ऐसा लगता होगा, कि कल यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सऊदी अरब क्या भारत के खिलाफ हमला करेगा? मुझे नहीं लगता सऊदी अरब ऐसा करेगा। सऊदी अरब अच्छी तरीके से जानता है कि उसके भारत के साथ रिलेशंस कैसे हैं। सऊदी अरब अच्छे से जानता है कि उससे भारत की कितनी आवश्यकता है, या भारत को सऊदी अरब के तेल की कितनी आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर भारत के ऊपर आया है, इसको काउंटर करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? जैसे कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत को चाहिए, और ये मेरा विश्लेषण भी है, रिपोर्ट्स का भी विश्लेषण है, कि भारत को अपनी इजराइल के साथ टाइज को बेहतर करना चाहिए। भारत के जो संबंध है वो हम उसे इजराइल के साथ बेहतर करने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि भारत को इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील करनी चाहिए, जैसी डील पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ की है। अब आप कह सकते हैं कि ये तो एक्सट्रीम फॉर्म में हो गया, भारत में बहुत बड़ी आबादी है जो इसराइल का विरोध करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के अपने सिक्योरिटी इश्यूज हैं, भारत के अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो भारत को भविष्य की तरफ भारत को देखना है। तो उसे एक ऐसा रिलायबल पार्टनर चाहिए जो किसी भी स्थिति में, किसी भी विकट स्थिति में भारत की सहायता कर सके, भारत को सपोर्ट कर सके। और भविष्य में इसराइल ने ऐसा किया भी है, इसराइल ने भारत को हर तरीके से सपोर्ट किया है, तो भारत को भी चाहिए कि वो इसराइल को सपोर्ट करे। ये मानना पड़ेगा कि इस समय प्राइमरी आवश्यकता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस इस्टेब्लिशमेंट की है। इसराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित है। इसराइल अपनी आत्मरक्षा के अधिकार के तहत पूरे मिडिल ईस्ट में जहां भी आतंकवादी हैं,
जैसा कि रिपोर्ट्स कहती हैं, ये मैं नहीं कह रहा, चैनल नहीं कह रहा, ये जैसा कि रिपोर्ट्स कहती है, वो सब जगह वहां पर उन टेररिस्ट को टारगेट कर रहा है। अब ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट उसके भय में है कि कहीं हम पे आक्रमण ना हो जाए। तो एक कहना चाहिए एक मुस्लिम उम्मा बन गया है। ये पाकिस्तान ने बनाया है। अरब कंट्रीज, कुछ अरब कंट्रीज बहुत एडवांस भी हैं, कुछ अरब कंट्रीज बहुत गरीब भी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सोचने की जरूरत है कि इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भारत पर क्या फर्क पड़ेगा। भारत पर डिप्लोमेटिक प्रेशर है निश्चित रूप से, उसको हम काउंटर इस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया के साथ बढ़ाएं, अपनी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम इजराइल के साथ बढ़ाएं, और हम बैलेंस करके चलें कि कल को यदि आपने हम पर आक्रमण किया, हमें परेशान किया, तो भाई हम आपका इलाज कर देंगे, और उस इलाज के लिए हमने पार्टनरशिप कर ली है। जो चाइना पर्दे के पीछे से प्लेयर खेल रहा है, भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी नस्बी दबाने की जरूरत है, उसका इलाज करने की जरूरत है। लेकिन वो इलाज युद्ध के रूप में नहीं होगा, वो उसके व्यापार को प्रभावित करके होगा, वो जो उसके शत्रु हैं उनके साथ टाइज करके काउंटर अटैक करके होगा। मुझे तो लगता है कि अमेरिका में थोड़ा समझदारी आ जाए। खैर, अमेरिका एक बड़ा देश है, सैन्य पावर है, हमें अमेरिका के साथ पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए। जो हमारा इश्यूज है उनको सॉल्व करके अमेरिका के साथ क्लोज टाइज रखनी चाहिए, ताकि कल यदि चाइना हमें परेशान करे तो रशिया के साथ साथ अमेरिका भी हमें सपोर्ट करे, हर तरीके से सपोर्ट करे। मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने अपनी बात को रख दिया है। और यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है, कमेंट है, तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।